काबुली चना वर्सेज ब्लैक चना। देखिए, ब्लैक चना को ही काला चना कहते हैं, ब्लैक चिकपी कहते हैं या लाल चना कहते हैं। लाल चना और काला चना एक ही है और ये लाल और काला दिखने से मतलब नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, ये दोनों काला चने की वैरायटी है। ये क्यों दो अलग है, मैं इस पर अभी बात करूँगा। फिर हम बात करेंगे कि ये दो जो वैरायटियाँ हैं, काबुली चना, वाइट चिकपी, इनकी बात करेंगे। पर 100 ग्राम न्यूट्रिएंट्स में है क्या, उनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि ब्लैक चना को खरीदने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और वाइट चिकपी खरीदने में क्या, कौन सी बात है जो नॉर्मली 90% लोग मिस्टेक करते हैं काला चने को खरीदने में या पहचानने में, जा कर के वो नॉर्मली उठा लाते हैं। फिर बताएंगे कि डायबिटिक में ये कौन सा कैसा वर्क करेगा, कैलोरीफिक वैल्यू, और स्प्राउटिंग के मामले में कौन सा बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशनल वैल्यू से। किसका? ब्लैक चना। न्यूट्रिशनल वैल्यू शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। पहले वैरायटी पे ही बात करते हैं। देखिए, काला चना की ये जो एक वैरायटी है, ये थोड़ा सा बल्जी है, ये फूला हुआ है, और ये जो है ये वाला, ये श्रंकेन है, एकदम सिकुड़ा हुआ होगा और छोटा छोटा होगा। आप लोग को मैं बता दूं कि इन दोनों काले चनों में ये वाला सबसे बेस्ट है। इसके बाद ये आता है, इवन बहुत पीछे आता है काला चना में। तो आप लोग जब भी खरीदने जाइए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला मिले। 90% आज के डेट में ये वाला ला रहे हैं लोग। एक्चुअली में ये स्टीम्ड है, ये स्टीम्ड चना है। स्टीम करके वो लोग इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका पोषक तत्व निकालते होंगे, लेकिन सिर्फ आकर्षण बनाने के लिए 99% लोगों को नहीं पता होता है। वो जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये तो एकदम गोल गोल है, बड़ा बड़ा, उठा लाते हैं। नहीं, आप लोग को जब भी जाना है तो इस वाले चने को लेना है, एकदम जो सिकुड़ा हो, छोटा हो। अब बताते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए, इसका टेस्ट बहुत यूनिक है। ये सिकुड़ा हुआ चना है, छोटा चना है। इसका जो टेस्ट है इसके बाद है बिगड़ जाता है। स्प्राउटिंग जो अंकुरित होता है जब हम फुलाते हैं पानी में, तो इसका स्प्राउटिंग रेट बहुत हाई है। इसमें 10 में 3 सड़ा हुआ हो जाएगा, वो अंकुरित ही नहीं होगा। ये अंतर हो गया। ये टेस्टी भी होता है। अब आते हैं हम काबुली चना पे। देखिए, ये काबुली चना की दो वैरायटियाँ हैं। ये एक बड़ा सा है, थोड़ा सा जो महंगा मिलता है, और ये भी काबुली चना है जो थोड़ा सस्ता मिलता है। ये लगभग 130 या 40 रुपीज़ पर केजी का है इसका कीमत, और ये समथिंग 100-110 के आसपास होगा। और इन चनों की कीमत 70-80 रुपये केजी के आसपास चल रहा है। अब हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आते हैं काले चने के। न्यूट्रिशनल वैल्यू में सबसे पहले है 100 ग्राम पे हम चलेंगे लेकर के। देखिए, इसमें मैग्नीशियम 28% है, कैल्शियम 10% के आसपास है, आयरन है, पोटेशियम है, जो ट्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ट्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो ट्रेसेबल अमाउंट में हो, mg अमाउंट में होते हैं, मिलीग्राम अमाउंट में होते हैं। इसकी कैलोरी जो होती है 100 ग्राम में 378 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट काले चने में 63% होता है, अभी मैं काले चने की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, प्रोटीन जो होती है 20% होती है, फैट 6%, कार्बोहाइड्रेट 63 ग्राम के आसपास, और कैल्शियम 57 है, आयरन पोटेशियम ये सब होता है। और सबसे बड़ी बात, जो फाइबर होता है इस काले चने में ज़्यादा होता है। फाइबर का काम क्या है कि वो धीरे धीरे पचता है और बॉडी को एनर्जी देता है। आप खा लेते हैं चना फुला हुआ तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जो आगे फर्दर खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो इसका ये सब फ़ायदा है। अब देखिए, वैराइटीज़ जो हैं, वैराइटीज़ की बात करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग कभी भी सोच के देखिएगा कि क्या कभी आप लोग चना की वैरायटी की चिंता किए हैं कि भाई ये कौन सी वैरायटी है। नहीं, आप लोग जाते हैं, कोई भी जाता है उठा लाता है। लेकिन जब चावल खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे 50-20 वैरायटी है। कच्चा है, पक्का है, उसिना है, अरवा है, बॉइल्ड है, जो नॉन बॉइल्ड होता है, 1 2 3 4 5 होता है, कच्चा पक्का ये सब। लेकिन चना में कभी कोई ऐसी वैरायटी नहीं होती। फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे भारत में जो सबसे मशहूर वैरायटी है, जैसे फूले विक्रम है, महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट है, CNG है 1958, RVG है 204। इसका कोई मतलब नहीं है, वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। मैं चाहता हूँ कि फ्रूटफुल बातें हों। तो ये बातें हो गई काले चने के। अब आते हैं हम इस पे, इसी लगले बात करते हैं। इसमें भी एनर्जी का लेवल लगभग वही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। वाइट चिकपी में 374 कैलोरी है,
कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम, प्रोटीन 23 ग्राम के आसपास है, फाइबर भी ठीक ठाक है। लेकिन अब एक मैं अंतर बता दूं कि अगर आप की एज ज़्यादा है और बीपी या हार्ट के पेशेंट हैं तो गलती से भी काबुली चना को हमेशा अवॉइड करना है, मतलब इसको नहीं खाना है इसीलिए। और काला चना हमेशा आपको, अगर आप डायबिटिक है तो ये खूब फ़ायदा करेगा। डायबिटीज़ में इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, स्टार्च है, एमिलोज है, शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है और वो इंसुलिन को कंट्रोल करती है। तो काला चना हमेशा बेहतर होता है। कभी आप लोगों ने घोड़े को काबुली चना देते हुए नहीं देखा होगा, उनको काला चना दिया जाता है। ये हो गई काबुली चना वर्सेज काला चना की बात। अब कुछ हम अन्य बातें करते हैं। अब फिलहाल गर्मी का सीज़न आ रहा है, आ गया है बहुत ज़्यादा, और आने वाले 4-5 महीनों तक बहुत तेज़ से इसका जो सत्तू होता है, रोस्टेड चना होता है भुना हुआ, उसका सत्तू से ही लोग सत्तू पीते हैं। और इसका कच्चा जो होता है, कच्चा हुआ पिसा जाता है तो ये बेसन होता है। 50 वैरायटीज़ में इसका यूज होता है, ये बात ध्यान रखें आप लोग। काला चना का रंग बता ही दिया कि ये ब्लैक नहीं होता है, ऐसा है। काला चना है ज़्यादा हेल्दी। हम तो कहेंगे कि इसका बहुत सिंगल 2-3 यूज है, जैसे कि छोला भटूरा में है, छोला कुलचा में जब छोले बनते हैं तो इस वाले चने की बात होती है। काला चना पचता है धीरे धीरे, ये बीमारियां पैदा करता है ये वाइट चिकपी, इसीलिए जब एज 40 या 50 के ऊपर जाए तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए, इसको पकड़ लेना चाहिए। क्या उबाल देने के बाद चने का न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो जी नहीं, एकदम नहीं। चना उबाल के भी खाइए या जो भी खाइए। अब उबालने का मतलब ये नहीं कि आप उसको एकदम बॉईल कर दीजिए 100% डिग्री पे, नहीं, तब तो बेकार हो जाएगा। इसका स्प्राइटिंग देखिए कितना अच्छा है। मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ आप लोग को। अभी 3 दिन हुए हैं ये अपने खाने के लिए। मैं चूँकि चना रोज़ खाता हूँ सुबह में, तो ऐसे ही, हालांकि ये वीडियो में लाने का मकसद नहीं था लेकिन मेरे पास था तो मैं लेता है। देखिए इसका ये स्प्राउटिंग है। चना को आपको खाने का सबसे बेहतर तरीका मैं बताऊं, कभी भी ज़्यादा मात्रा में आप लोग मत फुलाइएगा, एकदम आधा मुट्ठी, ये आधा मुट्ठी ही है, ये अंकुरण होकर इतना हुआ है, नहीं तो। और अगर नहीं कुछ समझ में आए तो गिन के 40-50 ऐसे उठाएंगे, 10 आता है, 2-3 बार 40-50 से खाना शुरू कीजिए। ज़्यादा मात्रा में भिंगाएंगे तो आप कभी नहीं खा पाएंगे। और अगर नहीं खाया जाए तो थोड़ा सा किशमिश 10 इसमें डाल करके खाइए, उसमें मैं एक दिन वीडियो लेके कभी आऊँगा। तो ये सब सारी बातें हो गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बस ऐसे फैक्ट कि काले चने का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट, प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, MP। पूरे भारत में अगर 100 kg चना का उत्पादन होता है तो 37 kg केवल मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। और अब काबुली चना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट, उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे बड़ा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अननेसेसरी लंबा ना हो जाए, मेरा एक प्रयास था। आप लोग जब जाइएगा तो ये जो बड़ा सा है इसको अवॉइड करना है, एकदम सिकुड़ा छोटा दाना उठा करके लाना है। काबुली चना में आप दोनों में जोड़ लीजिए, जो बेहतर है, उसमें कोई बात नहीं है। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।